पर है पीएचईडी में फर्जीवाड़े के आरोपों के बीच कार्यों पर रोक लगाई है। पीएचईडी ने गणपति श्याम ट्यूबवेल्स के सभी प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाई गई है। गणपति और श्याम ट्यूबवेल के 900 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर रोक लगी है। प्रोजेक्ट्स के अलावा दोनों फर्मों के पेमेंट पर भी रोक लगाई गई है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों के बाद उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हुआ है। उप सचिव गोपाल सिंह की अध्यक्षता में जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। उच्च स्तरीय जांच कमेटी 7 दिन में विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। फर्म के अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच भी ये कमेटी करेगी। जगतपुरा में 81 करोड़ 80 लाख, सवाई माधोपुर में 16 करोड़ 85 लाख, नीमका थाना में 23 करोड़ 87 लाख और 23 करोड़ 81 लाख के काम रुके हैं। खोना गोरियान प्रोजेक्ट में 53 करोड़ 28 लाख रुपए के, इसके अलावा शाहपुरा में 6 करोड़ 19 लाख, नागौर में 93 करोड़ 15 लाख और 85 करोड़ 77 लाख रुपए के प्रोजेक्ट्स रोके गए हैं। सीकर में 14 करोड़ 65 लाख रुपए, अजीतगढ़ श्री माधोपुर में 21 करोड़ 38 लाख, खंडेला के 23 करोड़ 81 लाख रुपए के कार्यों पर पीएचईडी की तरफ से रोक भी लगाई गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में आशीष चौहान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, यहां पर जब आरोप लगे तो उसके बाद में पीएचईडी भी कहीं ना कहीं कार्रवाई के मूड में आया और इन फर्मों के कामों पर रोक लगाई गई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में सरकार गंभीरता से नजर आ रही है और सरकार ने अब सख्त जो है वो अपना लिया है। और जिस तरीके से जल जीवन मिशन में आरोप प्रत्यारोप के बीच में अब पीएचईडी ने दोनों फर्मों पर रोक लगा दी है और तकरीबन 900 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है उन पर रोक लगा दी है। एक गणपति और दूसरी श्याम ट्यूबवेल जो फर्म है उसके फर्जी प्रमाण पत्र के आरोप यहाँ पर लगे थे, जिसके बाद में जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी में जो उप सचिव है आरएएस, उन्हें वहां पर उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई है और इसके साथ साथ जो विभाग के मुख्य अभियंता तकनीकी दलीप गौड़ को इसमें शामिल किया गया है और एफए फाइनेंस यानी कि वित्तीय सलाहकार को भी इसमें शामिल किया गया है और 7 दिन में ये रिपोर्ट मांगी है। देखिए, इसके जो फर्म पर लगातार जो आरोप लग रहे थे और ये गंभीर आरोप लगा रहे थे सांसद किरोड़ीलाल मीणा, उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि फर्जी जो प्रमाण पत्र है वो केंद्र सरकार की जो उपक्रम कंपनी है इरकॉन, उससे फर्जी प्रमाण पत्र इन्होंने जारी किए। जबकि मंत्री महेश जोशी ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पलटवार करते हुए कहा था कि हमारे इंजीनियर वहां पर गए थे और मौके पर जाकर पड़ताल की थी और इरकॉन कंपनी ने वहां पर अनुभव प्रमाण पत्र भी दिया था। लेकिन उसके बाद में जब शिकायत मिली तो आशीष, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो कि बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ में जुड़ गए। किरोड़ीलाल जी, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान में। सबसे पहले आपने इस मामले को उठाया, उसके बाद में अब यहाँ पर एक जांच कमेटी का गठन किया गया है पीएचईडी की तरफ से, किस तरीके से आप देखते हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखो, ऐसा है, धन्यवाद आपको, आपने मेरे को इस बारे में जानकारी दी। दरअसल में मैंने आपको बताया था, मीडिया को बताया था कि ये जो फर्म जो है श्याम ट्यूबवेल कंपनी और गणपति ट्यूबवेल कंपनी पूरा किए, इन्होंने फर्जी फैब्रिकेटेड फॉल्स डॉक्यूमेंट पेश किया। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का जो भारत सरकार का उपक्रम है, इनका अनुभव पर्याप्त नहीं था, इनका टर्नओवर पर्याप्त नहीं था और अधिकारियों से हो सकता है मंत्री गांव से साठ गांठ करके 900 करोड़ का काम ले लिया। इसका ईमेल के द्वारा जब पीएचईडी इस कंपनी से पूछा 2 बार, तो इरकॉन ने मना किया कि ये हमारे यहाँ से न तो हमारा मैट्रिक पैड है, न हमारे यहाँ इन्होंने कोई वर्क कंप्लीशन किया है। जब इन्होंने और कार्रवाई करने के लिए जो राज्य के पीएचईडी को कहा, कोई कार्रवाई नहीं की, तो 7 जून 2023 को इरकॉन ने लिखित में पत्र भेजा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और प्रखंड में मीडिया के थ्रू राज्य की जनता के सामने लाया। तो ये कार्रवाई इन्होंने की है तो ठीक है, लेकिन अभी ऐसे बहुत एविडेंस आएंगे जिसमें हजारों करोड़ के गड़बड़ घोटाले हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर हजारों करोड़ घुमाया, 10,000 करोड़ के टेंडर दोबारा कर रहे हैं, उसमें भी टेंडर 30-40% अब हो गए। पूलिंग हुई है, आरसीपीपी एक्ट 2012 के अनुसार पूलिंग हो नहीं सकती, पूलिंग की मनाही है। राजस्थान के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी मना किया था, इस बात का ध्यान रखें, लेकिन उनको इग्नोर किया गया।
और जानबूझ के पूलिंग कर दी गई, जिसके 30,000 करोड़ का गड़बड़ हो गया। जी किरोड़ीलाल जी, विभाग के आला अधिकारियों की कमेटी बनाई है, इसमें कमेटी में उप सचिव को रखा गया है, साथ में जो दूसरे लोग हैं एफए जैसे जो कि वित्तीय सलाहकार होते हैं उन लोगों को रखा गया, तो आप संतुष्ट हैं इस कमेटी से? देखो, सारे इसमें हुआ करते थे। दरअसल में जो वित्त समिति थी उसमें एसीएस उसके चेयरमैन है, और ये जो लोगों की कमेटी बनाई ये है, तो मतलब ये तो दूध की रखवाली बिल्ली को दे दी। अब वो बिल्ली दूध को छोड़ेगी क्या? वो तो नहीं छोड़ेगी, मेरे को भरोसा नहीं है इस पे। लेकिन देखते हैं सरकार क्या करती है, कहाँ तक बचेगी। दूसरी एजेंसी को इन्वॉल्व करेंगे हम, केंद्र की को किसी को, अगर सरकार ने सही ढंग से कार्रवाई नहीं की तो। किरोड़ीलाल जी, आप क्या चाहते हैं, कौन सी कमेटी या किससे जांच इस पूरे मामले की सौंपनी चाहिए? देखो, 20,000 करोड़ का गड़बड़ घोटाला है, 900 करोड़ का स्पष्ट है, तो सीबीआई से जांच मुख्यमंत्री जी को करानी चाहिए। एसीबी कर नहीं सकती, एसओजी कर नहीं सकती। एसओजी एसीबी के लिए मुख्यमंत्री जी ने क्लीन चिट दे दी, रीट के मामले में दे दी, सेकंड ग्रेड के टीचर के मामले में दे दी, आरपीएससी का मेंबर पकड़ा गया। और ये जो अभी आईटी का घोटाला हुआ है उसमें एक डिप्टी डायरेक्टर लेवल पे छोटी सी बच्ची को पकड़ के आगे एसीबी नहीं बढ़ रही ना एसओजी बढ़ रही, लिहाजा एक ही मार्ग बचता है, वो है सीबीआई से जांच कराने का। ठीक है किरोड़ीलाल मीणा जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा एक बार आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ में हमारे सहयोगी आशीष चौहान भी लगातार जयपुर से जुड़े हुए हैं। आशीष, किरोड़ीलाल जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आप कुछ सवाल उनसे पूछना चाहें तो? जी किरोड़ी जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर कर दिए हैं, सरकार ने अब कमेटी भी बना दी है और काम भी रोक दिया गया है, तो क्या लगता है काम रोकने के बाद में जांच यहाँ पर शुरू हो गई है, तो आपको लगता है कि 7 दिन में जब जांच कमेटी की आएगी तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? मेरे को तो सरकार पे भरोसा नहीं है, ये लीपा पोती करती है। रीट में लीपा पोती की, सेकंड ग्रेड टीचर में की, सब इंस्पेक्टर में की, आरएस में की, इसमें भी करेंगे। लेकिन देखते हैं, 7 दिन का इंतजार करते हैं, नहीं करेंगे कार्रवाई तो बहुत से रास्ते हैं जहाँ सरकार को ये लूटने नहीं देंगे। पब्लिक फंड है, इसको ऐसे लूट बंद की जाएगी। मेरा एक सवाल ये भी है किरोड़ी जी कि पहले इरकॉन कंपनी का अनुभव प्रमाण पत्र ठीक आता है 7 अप्रैल को, लेकिन उसके ठीक 2 महीने बाद में इरकॉन कंपनी फिर से डिपार्टमेंट को ये चिट्ठी लिखती है, मेल करती है कि ये रिपोर्ट सही है, सही नहीं है। तो आखिरकार कौन सी रिपोर्ट सही, कौन सी गलत, ये कैसे पता लग पाएगा? आखिरकार ये राजस्थान सरकार का पीएचई डिपार्टमेंट आपको, पूरे राज्य की जनता को और हमको मिसगाइड कर रहा है। ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट था, फैब्रिकेटेड था, फेक था। इस डॉक्यूमेंट को मार्च में इरकॉन ने मना कर दिया, अप्रैल में मना कर दिया, मई में मना कर दिया, फिर भी इन्होंने नहीं सुनी तो 7 जून 2023 को पत्र लिखा, और 7 जून के बाद भी नहीं सुनी तो फिर मीडिया के सामने मैंने प्रकरण रखा, तब इन्होंने ये मामला एक कमेटी बनाई है। कमेटी तो दूध की रखवाली दिल्ली को दे डाली, इससे संतुष्टि राजस्थान के लोगों को नहीं होने वाली है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, आप हमारे साथ जुड़े, राज्यसभा सांसद हैं, आपने इस पूरे मामले को उठाया था और उसके बाद में अब विभाग ने एक कमेटी का यहाँ पर गठन किया। आशीष चौहान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, आप भी हमारे साथ जुड़े। तो कुल मिलाकर यहाँ पर गणपति और श्याम ट्यूबवेल के खिलाफ यहाँ पर जो कार्रवाई करती हुई पीएचडी नजर आ रही है, इनके कार्यों पर रोक लगाई गई है। 900 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर भी यहाँ पर रोक लगाई गई है, पेमेंट पर भी रोक लगी है।